हाय गाइज, स्वागत है आप लोग को जीनियस एकेडमी BL सर चैनल में। मैं आप लोगों को आज से कक्षा 11 का फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड, जो कि फर्स्ट यूनिट है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, भौतिकी जगत और मापन। इसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे फिजिकल वर्ल्ड। कौन सा चैप्टर? फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक जगत। इस चैप्टर में बच्चों हम लोग ये अध्ययन करेंगे कि विज्ञान क्या है, भौतिक विज्ञान क्या है, और दैनिक जीवन में जो घटनाएं हो रही हैं उन सब के बारे में, ऊर्जा, द्रव्य, काफ़ी बेसिक बातें यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भौतिक जगत फर्स्ट चैप्टर लिख लेना बच्चों, चैप्टर नंबर 1 भौतिक जगत, और यूनिट फर्स्ट है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। तो चलिए प्यारे बच्चों, हेडिंग का नाम डालते हैं विज्ञान। तो प्यारे बच्चों, विज्ञान क्या है आप लोग पढ़ते होंगे, कक्षा 9-10 से पढ़ते चले आ रहे हैं विज्ञान किसे कहते हैं। तो चलिए समझते हैं कि विज्ञान क्या है। तो जो विज्ञान शब्द लैटिन भाषा के साइंटियस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। अर्थात दैनिक जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं उन सब के बारे में जानने का जो जिज्ञासु होता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? विज्ञान। क्लियर बच्चों? तो चलिए लिखते हैं विज्ञान शब्द लैटिन भाषा साइंटिया शब्द से बना है, जिसका अर्थ है जानना। क्लियर बच्चों? अर्थात दैनिक जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं वो सबके बारे में जानने का जो जिज्ञासु होता है उसे विज्ञान है। तो याद रखना बच्चों, अर्थात विज्ञान की परिभाषा क्या है? तो विज्ञान किसी विषय वस्तु के सुसंगठित सुव्यवस्थित सुसंगठित, ऐसे सुव्यवस्थित सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्लियर बच्चों? विज्ञान के निम्न भाग हैं। विज्ञान के निम्न भाग हैं। नंबर 1 भौतिक विज्ञान, नंबर 2 रसायन विज्ञान, नंबर 3 जीव विज्ञान, नंबर 4 सामाजिक विज्ञान। बहुत से ऐसे विज्ञान है। क्लियर? तो जिसमें से हम लोग को पढ़ना है क्या बच्चों? भौतिक विज्ञान। तो चलिए बच्चों हेडिंग का नाम डालते हैं भौतिक विज्ञान। तो प्यारे बच्चों समझ में आई इतनी बात? विज्ञान क्या है? विज्ञान शब्द लैटिन भाषा साइंटिया
शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है जानना या जानने को इच्छुक। क्लियर? अर्थात विज्ञान किसी विषय वस्तु के सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान के निम्नलिखित भाग हैं: भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, etc। तो जिसमें से हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं क्या? भौतिक विज्ञान। तो हेडिंग का नाम डालते हैं बच्चों भौतिक विज्ञान। तो प्यारे बच्चों, भौतिक विज्ञान क्या है? अगर आपसे पूछ ले कि भौतिक विज्ञान क्या है तो क्या बताएंगे? थोड़ा सा भौतिक विज्ञान के बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए। तो प्यारे बच्चों, भौतिक विज्ञान जो है यूनानी भाषा फ्यूसिस शब्द से उत्पत्ति हुई है। भौतिक विज्ञान, ध्यान देना, भौतिक विज्ञान यूनानी भाषा के फ्यूसिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है प्रकृति। अर्थात प्रकृति में घटने वाली जो घटनाएं हैं उनको जानने का जो जिज्ञासु होता है उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। क्लियर? तो चलिए, भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या बना कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों एवं इनकी अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। क्लियर बच्चों? या दूसरी परिभाषा भी लिख सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति एवं उनके नियमों का उल्लेख किया जाता है भौतिक विज्ञान कहते हैं। बाकी मेन परिभाषा है, सब अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषा दिया है। बाकी जो प्रचलित है ये है परिभाषा कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों एवं इनके अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। क्लियर? चलते आगे। तो ये था बच्चों भौतिक विज्ञान। बहुत बेसिक बातें इसमें मिलेंगी आप लोगों को, बेसिक जानकारी। वैसे इसको जल्दी पढ़ाया नहीं जाता है, बच्चे इसको स्वयं पढ़ते हैं किताब से। तो चलिए, आप लोग पढ़िएगा भी और हम पढ़ा भी रहे हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट हेडिंग का नाम द्रव्य। नहीं, थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं भौतिक विज्ञान में। आप लोग देखते हैं बच्चों, दैनिक जीवन में ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं ना, जैसे सूर्योदय होना, सूर्यास्त होना, बादलों का बनना, पानी बरसना, इंद्रधनुष का बनना, सूर्य ग्रहण लगना, चंद्र ग्रहण लगना। तो प्यारे बच्चों, इन सब के बारे में आप लोग भी सोचते होंगे कि ये कैसे होता है और जो कि प्रचलित है। जैसे देखो, रात्रि के बाद दिन, दिन के बाद रात्रि का होना। तो ऐसे बहुत से अजीब घटनाएं हैं जो कि हम लोग देखते हैं और उनके बारे में जानने का जिज्ञासा रखते हैं। तो प्यारे बच्चों, इन्हीं सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान में।
और जो शेष रहेंगे कक्षा 12 में पढ़ने वाले। तो कक्षा 11 और 12 दोनों को मिलाकर हम लोग इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे, ऐसा होता क्यों। ठीक है, तो लगे रहिए, सीखते हैं कुछ एक नया चीज। नेक्स्ट हेडिंग का नाम है द्रव्य। तो प्यारे बच्चों, द्रव्य क्या है ये भी पढ़े आप लोग, कक्षा 9 में ही पढ़े होंगे कि जो वस्तुएं स्थान घेरती हैं, जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है, आयतन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, द्रव्य। तो चलिए परिभाषा लिख लेते हैं। जिन वस्तुओं में, जिन नहीं लिखो, कुछ वस्तुओं में जिसमें द्रव्यमान और जो स्थान घेरते हैं, हो, द्रव्य कहलाता है। जैसे लकड़ी, मेज, कुर्सी, दीवार आदि। बहुत से ऐसी वस्तुएं हैं जो स्थान घेरती हैं। हवा भी है, हवा भी द्रव है, आपका ध्यान देना। वायु, ये भी क्या है, द्रव ही है। ठीक है, पानी, ये भी द्रव्य ही है, ध्यान देना। वायु, पानी, ये भी क्या है, द्रव्य ही है। बहुत से ऐसी वस्तुएं जो स्थान घेरती। बच्चों आप इतना अनुभव कर सकते हैं कि जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरती हो, और जिन्हें हम यहाँ पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, द्रव्य। परिभाषा की बात सुनिएगा, आप लोग लिख सकते हैं, हम पूरा नहीं लिखे हैं, कि वे वस्तुएं जिनमें कुछ द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरती हो, तथा जिन्हें हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव करते हो, उसे हम क्या बोलते हैं, द्रव्य बोलते हैं। क्लियर। जैसे मेज, कुर्सी, दीवार, वायु, पानी, etc। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हेडिंग, ऊर्जा। तो ऊर्जा क्या है? तो प्यारे बच्चों, ऊर्जा एक भौतिक राशि होती है जिसमें कुछ कार्य करने की क्षमता होती है, और ऊर्जा के बिना कोई कार्य करना संभव नहीं है। क्लियर। तो ऊर्जा की परिभाषा 2 लाइन की है, एक ही लाइन मान चलिए कि किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। चलिए देखते हैं, किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा कार्य करने की जो क्षमता होती है, उसे ऊर्जा कहते हैं। क्लियर बच्चों। ऊर्जा भी क्या है, एक भौतिक राशि है। ऊर्जा एक भौतिक राशि है, ये भी याद रखना। फिजिकल क्वांटिटी। अभी भौतिक राशि में कैसी राशि बच्चों, अभी आगे हम लोग चर्चा करेंगे, बाकी तो कक्षा 9 में चर्चा हम लोग करेंगे। स्केलर क्वांटिटी ऊर्जा, ठीक है, अदिश राशि। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है बच्चों, जूल होता है। आप लोग को जानकारी है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। क्लियर। ध्यान देना बच्चों, ऊर्जा के बिना कोई कार्य करना संभव नहीं है। अब ऊर्जा जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए, ऊर्जा के विभिन्न रूप, ऊर्जा के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं? भाई प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा,
रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, इट बहुत से ऐसे ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं, है ना बच्चों, जो कि दैनिक जीवन में आप लोग देख रहे हैं कि इनके बिना कोई कार्य करना संभव नहीं होता। तो प्यारे बच्चों कॉपी कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। तो यहां पर एक नोट पॉइंट डाल के आपको याद रखना है। वैज्ञानिक आइंस्टीन के अनुसार, वैज्ञानिक आइंस्टीन के अनुसार ऊर्जा को द्रव्य में तथा द्रव्य को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान डेल्टा एम हो तब ऊर्जा डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम गुणे सी स्क्वायर। या आप इसको पढ़े होंगे कक्षा 9 में, ई बराबर एम सी स्क्वायर। क्लियर बच्चों? इस समीकरण को आइंस्टीन समीकरण कहते हैं या द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण भी कहते हैं। क्लियर बच्चों? और इस संबंध को भी द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध भी कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों समझ में आया? वैज्ञानिक आइंस्टीन ने अपना एक मत दिया कि ऊर्जा को द्रव्य में और द्रव्य को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, अर्थात यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान डेल्टा एम हो तो उस वस्तु में निहित ऊर्जा